Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today I have brought a very much important video about bioremediation, and the main concept of the video is that how metals are degraded by microorganisms. आज हम इस वीडियो में मैं ये वाज़ेह करूँगा. I will clear it out that how are metals degraded by microorganism and what is the actual mechanism that is performed by the microorganism to degrade metals that are present in the water or in the soil. So let's start with the video. पहले मैं आपको एक जनरल सा एक स्लाइड दिखा रहा हूँ. बेसिकली ये एक इंफॉर्मेटिव स्लाइड है कि हमारे साथ जो एक्वेटिक जोन है या सोइल वाला जोन है, तो इसमें ये जो मेटल्स है इसका नॉर्मल रेंज क्या है. सो लेट्स सी दैट फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो हम मिसाल के तौर पर ये वाला देख ले, कोबाल्ट देख ले, कोबाल्ट दिस वन. सो दिस मीन्स के एक्वेटिक कंसंट्रेशन में जो हमारे साथ वाटर है उसमें ये वाला जो है माइक्रोग्राम पर लीटर हम ये वाज़ेह करेंगे, माइक्रोग्राम पर लीटर. सो बेसिकली कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन द वाटर in the range of 0.70 माइक्रोग्राम पर लीटर. ये इसका नॉर्मल रेंज है. अगर इस मिकदार में ये मौजूद है so it can cause no harm, or ये it simply it is present in without any harmful effect. लेकिन if it ये हमारे साथ ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे साथ ये नुकसान कर सकता है. तो बेसिकली ये स्लाइड एक इंफॉर्मेटिव स्लाइड है जो आप अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने असाइनमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. Now here is the soil concentration. It is microgram per gram. So look to the cobalt concentration 79.00 माइक्रोग्राम पर ग्राम. अगर ये सोइल में इतने मिकदार में मौजूद है so it can cause no harm. अगर आप गोल्ड को देख लें, so this ND means that neutral density. बेसिकली हमारे साथ और साइंस टर्म्स में इसका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ इसका न्यूट्रल डेंसिटी मतलब है कि न्यूट्रल में जो ख़ास मिकदार है वो शो नहीं किया गया है. लेकिन सोइल में ये 0.50 जो है माइक्रोग्राम पर ग्राम ये मौजूद होगा. ठीक है. इस तरह हमारे साथ आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक हमारे साथ एक्वेटिक कंसंट्रेशन में ट्रेस अमाउंट में होगा, and the concentration in the soil is 0.40 माइक्रोग्राम पर ग्राम. सो ये इस तरह कॉपर भी है, मरकरी भी है, मैंगनीज भी है. So this is basically the normal concentration of the chemicals, the metals that are present in the aquatic and the soil concentration. So you can use this slide in your assignments and presentation and explain it in the class. Okay, here come the disturbed range. Now अगर हमारे साथ ये मेटल्स जो है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो then we can say that it is the disturbed range. ये हमारे साथ कंटामिनेशन है, सॉरी ये हमारा पोल्यूटेंट है. तो अगर आप इसको देख लें, ये भी एक इंफॉर्मेटिव स्लाइड है. अगर रिवर गोंडावारी इंडिया ये लोकेशन है, उसका एक सर्वे किया गया था. जो सोलर मेटल है जो जिंक और मैग्नीशियम का, तो कंसंट्रेशन 233.41 माइक्रोग्राम पर लीटर है. सो इट इज़ वेरी मच हाई अमाउंट. अगर आप देखें इसको कंपेयर कर ले, इस जिंक और मैग्नीशियम को, मैंगनीज को सॉरी कंपेयर कर ले, तो अगर आप जिंक को देख ले तो here the concentration is 233.41 माइक्रोग्राम पर लीटर. अगर आप इस पिछले वाले स्लाइड को में जिंक को देख ले, सो इट इज़ बेसिकली 19.62 ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है. और अगर आप इस डिस्टर्ब रेंज को देख लें, सो इट इज़ बेसिकली 233.41 टू 33.41, तो ये बहुत ज़्यादा है. ओके, सो ये डिस्टर्ब रेंज है.
तो और मेटल्स भी है, क्रोमियम है, इसका लोकेशन भी है कि यहाँ जो सर्वे हुई थी और जो इसको नापा गया था। सो बेसिकली ये हमारे साथ इतने डिस्टर्ब रेंज में थे। इसके रेफरेंस भी है, आप डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस है, आर्टिकल्स के रेफरेंस है। सो ये ऑथेंटिक है, यू कैन यूज इट। ओके okay. This was only about the normal range and the disturbed range of the aquatic concentration and soil concentration है हमारे साथ। मेटल्स एक्वेटिक वाटर में कितने कंसंट्रेशन में होने चाहिए, और जब ये हमारे साथ बढ़ जाए या तो ये उसका कंसंट्रेशन है, या डिस्टर्ब रेंज है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज, वो मैकेनिज्म को डिस्कस करना है कि बेसिकली हमारे साथ मैकेनिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेशन, मेटल डिग्रेडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस तरह होगा। ये वीडियो बेसिकली इसकी लिए बनाई गई है। हियर वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। हम इस तरह जाएंगे कि ABCD इस तरह के स्टेप्स में हम इसको परफॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। स्टे ट्यून। ओके, हमारे साथ ये कैडमियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, लेड है, और ये मरकरी है, निकल है। दीज आर ऑल बेसिकली टॉक्सिक मेटल्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे साथ वाटर में या सॉइल में मौजूद है, तो ये किस तरह डिग्रेड होंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली ये जो हमारे साथ है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वी कैन से ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ओके। नाउ द टॉक्सिक मेटल्स थ्रू डिफरेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स, हमारे साथ ये बैक्टीरिया जो है, ये इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं इनटू इट्स साइटोप्लाज्म। फर्स्ट स्टेप ये है कि दीज टॉक्सिक मेटल्स आर इनगल्फ्ड और ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा स्टेप है। Now, here these are now present inside the microorganism or simply bacteria, okay, that is degrading these metals. मैंने पिछले स्लाइड्स में भी कहा था कि जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मिथाइलोट्रोप्स है, लिग्नोलाइटिक फंजाई है, लिग्नोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे बायोरिमीडिएशन में काम करते हैं। जहन में याद रखिए कि बस ये एक बैक्टीरिया है, इसने ये टॉक्सिक मेटल्स अपने अंदर इनगल्फ कर लिए। तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, अगर हम ए को देख ले, बी को देख ले, सी को देख ले, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस इसके साथ करते हैं, इसको डिग्रेड करने के लिए, इसको लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट इस तरह हो जाता है कि अगर हम ए वाले को एक्सप्लेन कर ले, दीज टॉक्सिक मेटल्स जो है, ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर है +6 +2 +2 +2, ये जो हम हमारे साथ इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, या हम इसको रिडक्शन नंबर भी कह सकते हैं जो है इसका। तो बेसिकली ये इसको या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ +2 है, तो +2 का मतलब है कि इसको इट इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है, तो ये हमारे साथ अगर इफ इट इज एनगल्फ्ड बाय अस, तो अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाए, तो ये डिफरेंट हमारे साथ ऑक्सीडेशन कॉज कर सकता है, रिडक्शन कॉज कर सकता है। इट कैन इंटरफेयर विद आवर ओन आयंस, हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स है या डिफरेंट वाइटल आयंस है, जो हमारे साथ कोएंजाइम्स है और कोफैक्टर्स है, जो एंजाइम्स के फंक्शन में मदद करते हैं, वो सारे आयंस की शक्ल में होते हैं, जो बेसिकली जो कोफैक्टर्स जो होते हैं, तो मैग्नीशियम आयन होते हैं और कॉपर आयन होते हैं। ये सारे जो है हमारे साथ एंजाइम्स की फंक्शन में मदद करते हैं। सो ये क्या कर लेते हैं, ये मेटल्स इस उस वाइटल आयंस को क्या कर लेते हैं, उसको उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर को चेंज करते रहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। तो उसकी जो फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसमें लाता है, और वो एक ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो बेसिकली ये इसलिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
तो ये क्या कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसकी ऑक्सीडेशन और इस नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो इसको इस तरह बना देते हैं कि इट कैन नो लॉन्गर interfere with our the ions that is present inside the human, the vital ions, the cofactor, the coenzyme, the cofactors that are present inside our body। तो इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये प्रोसेस सेंट्रल मैकेनिज्म है, इसके थ्रू से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या देते हैं। तो इसको इसी तरह एक लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप क्रोमियम को देख ले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले +6 था, लेकिन अब उसको +3 में कन्वर्ट किया, तो ये एक लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया ना। इट इज नाउ हैविंग लेस एबिलिटी और नो एबिलिटी टू इंटरफेयर विद आवर वाइटल आयंस। तो ये बेसिकली इस तरह होता है। सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नंबर को इंक्रीज डिक्रीज कर दे। मैकेनिज्म जो है, सेंट्रल मैकेनिज्म जो है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये करते हैं। लेकिन सिंपल अगर आप लोग याद रखें तो बस सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर को चेंज करते रहते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये ए वाला जो है ये इसको दिखा रहा है कि इट शोज दैट जो पहला स्टेप है ये इसी तरह होता है। अगर सेकंड स्टेप को हम अगर देख लें तो दीज मेटल्स आर इसको मेटल सिक्वेस्ट्रेशन बाय मेटल थायोन्स। व्हाट आर मेटल थायोन्स? हमारे साथ जो बैक्टीरिया है इसके अंदर खास प्रोटीन होते हैं मेटालोथायोनीन्स, मेटालोथायोनीन्स। ये क्या कर लेते हैं, ये प्रोटीन्स जो है ये मेटल्स को अपने इर्द गिर्द या दे कैप्चर द मेटल आयंस। ये क्या कर लेते हैं, ये एंजाइम जो है, ये प्रोटीन जो है, ये इसका नाम मेटालोथायोनीन्स इसलिए के रखा गया है that it basically capture the metal ions। जो मेटल्स है इसको कैप्चर कर लेते हैं और इसको लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको कैप्चर करके अपने साथ रख लेते हैं एंड दस रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी और इट eradicates और इट finishes its toxicity। तो ये एक दूसरा प्रोसेस है। इवन दीज मेटालोथायोनीन्स आर प्रेजेंट इन आवर लिवर सेल्स एंड बेसिकली ये गोल्गी बॉडीज के साथ साथ ये अक्सर रहते हैं। और ये हमारे दिस इज फॉर योर नॉलेज कि ये हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज लिवर इज नोन एज द डिटॉक्सिफिकेशन रीजन ऑफ आवर बॉडी। तो लिवर्स में भी ये होता है एंड इवन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो हैविंग इट। सो सिंपली इसका क्या फंक्शन है, ये मेटल को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और इट एक्यूमुलेट इट, इसको अपने अंदर रख लेते हैं एक लिस्ट। तो now these metals can no longer bind to the other ions of the humans और बस ये एक कैप्चर स्टेट में रह जाते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन मींस कैप्चर करना, एक जगह जमा करना। सो दिस वाज द बी स्टेप। दिस द सी जो हमारे साथ थर्ड स्टेप है, तो ये मेटल के साथ क्या करते हैं बैक्टीरिया। तो तीसरा जो स्टेप है इट्स फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट्स। हमारे साथ डिफरेंट बेंजीन रिंग्स जो है, डिफरेंट केमिकल जो हमारे साथ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। सो बेसिकली these metal ions are captured or we can say conjugated to the benzene ring। इस बेंजीन जो रिंग है ये इस मेटल आयंस को अपने साथ बॉन्ड कर लेते हैं, अपने साथ इसकी कंजुगेट बना लेते हैं। तो now it can no longer bind to the other vital ions of the body जो अगर if they are released by the microorganism। Simply again I am saying that different benzene rings are chemicals are present in the microorganism। हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है केमिकल्स होते हैं और वो उसके स्ट्रक्चर में ज्यादातर बेंजीन रिंग्स होते हैं। तो ये मेटल आयन जो है इट बाइंड्स टू द बेंजीन रिंग और इसकी कंजुगेट्स बन जाते हैं एंड दीज आर कैप्चर्ड बाय द benzene ring, so it can no longer bind to
अदर वाइटल आयंस, जो वाइटल आयंस है इसके साथ फिर बाइंड नहीं हो सकते। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, इसके साथ ये भी हो सकता है ना। आफ्टर द लास्ट वन इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ फर्स्ट स्टेप में अगर मेटल आयंस है, टॉक्सिक मेटल आयंस है, और ये हमारे साथ लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट हो गए, सो देन दे आर रिलीज्ड बाय द मेटल ट्रांसपोर्टर। अगर ये कंजुगेट्स बना ले, सो दे आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट। अगर ये मेटल थायोनीन्स से सिक्वेस्ट्रेशन कर ले, so then they are released to the environment। तो वो सब क्या होंगे, लेस टॉक्सिक स्टेट में होंगे। तो इसी तरह, लेकिन इसमें ज्यादातर इसका रोल होता है कि जब ये हमारे साथ लेस टॉक्सिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये देन दे आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट। अगर ये इस मेटल थायोनीन्स से सिक्वेस्ट्रेशन कर ले, so they are kept inside the cell, ठीक है। And if it is conjugates are formed, so even also they are kept inside the cell and not allowed to the environment। लेकिन अगर ये इस तरह हो जाए, so then they are released by the metal transporters। so this was basically the mechanism of degradation of metals। अगर आप अब इस वाले को देख लें, तो बायो रिमूवल हमारे साथ क्या होता है, ये जो स्टेप्स है ना, ये अभी एक्सप्लेन हुए हैं इधर। सो बायो रिमूवल ये होता है कि पहले ये इनगल्फ कर लेते हैं, देन दे डिग्रेडेड, एंड आफ्टर दैट दे आर रिलीज। सो दीज आर द बायो रिमूवल। ओके, बायोअक्यूमुलेशन। so bioaccumulation can also be illustrated as the by the metal thionines and the और conjugate, क्योंकि एक बायोअक्यूमुलेशन हो जाती है। बायो मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द मेटल आयंस आर accumulated inside the माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बायोअक्यूमुलेशन इस तरह भी ये स्टेप्स है डिग्रेडेशन के। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिसिपिटेशन, ये सारे हमारे साथ ये वाले इस वाले को और इस वाले को जो बी और सी स्टेप है, इसको जाहिर कर दी है कि इस ये जो मेटल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गए। फर्स्ट इट वाज इन द स्टेट ऑफ दिस, नाउ दे आर कैप्चर्ड बाय द प्रोटीन्स, सो दे आर बायो ट्रांसफॉर्म। प्रिसिपिटेशन भी है बिल्कुल इसी तरह, दीज आर ऑल्सो प्रिसिपिटेटेड, क्योंकि ये एक हमारे साथ एक सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। एरोमेटिक रिंग फ्यूजन, तो ये हमारे साथ सी वाले को इलस्ट्रेट करते हैं। तो ये सारे यू कैन यूज दीज टर्म्स के अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हाउ द इज द मैकेनिज्म, so you can say that it is through bioremoval, bioaccumulation, biotransformation, precipitation, aromatic ring fusion with inorganic compound। so after that then you can explain each of it with steps। तो ये बेसिकली हमारे साथ ये था। आई वॉज मेकिंग इट क्लियर कि आपको समझ आ जाए कि एक मेटल किस तरह डिग्रेड हो रहा है। ये एक सिंपली है, हर स्टेप में फिर बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे। इसी तरह डायरेक्टली ये कंबाइन नहीं होते या डायरेक्टली ये चेंज नहीं होते, लेकिन अगर आप एक ओवरव्यू जहन में रख ले कि बिल्कुल बैक्टीरिया इसी तरह का काम करके इस मेटल्स को डिग्रेड करते हैं, तो नाउ आई थिंक यू यू हैव आपको समझ आया गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment box, I will answer you there। thank you very much।